अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे उस बैंक की जो इस वक्त माइक्रो फाइनेंस बैंक में सबसे नंबर 1 पे, ठीक है, जिसका नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैल रहा है माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में। बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक भी बैंक होता है और बैंक भी बैंक होता है। माइक्रो फाइनेंस मतलब जो छोटे पैमाने पे काम करे, छोटे पैमाने पर फाइनेंसिंग करे, छोटे पैमाने पर लोन दे, उसको माइक्रो फाइनेंस बैंक कहते हैं। और जो बैंक है मतलब वो छोटे पैमाने पे भी दे सकता है, बड़े पैमाने पे भी दे सकता है, उसको बैंक कहते हैं। प्राइवेट बैंक हो गया, ये गवर्नमेंट का जैसे नेशनल बैंक है, ठीक है। तो जनाब ये माइक्रो फाइनेंस वो बैंक है जो इस वक्त माइक्रो फाइनेंस बैंकों में सबसे नंबर 1 है, सबसे तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक ही रहेगा या आगे चल के जो ये एक नॉर्मल प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी करंटली सिचुएशन ये है कि ये नंबर 1 हो चुका है माइक्रो फाइनेंस बैंक में, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस बैंक है। एडवांस माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त तेजी से ऊपर जा रहा है। अच्छा, वीडियो जो आज हमने बनाई वो इसलिए बनाई है जनाब कि कल मेरी मुलाकात हुई है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के ब्रांच मैनेजर से और एरिया मैनेजर से, ठीक है। कल बैंकों का मानदंड था, मुझे पता था कल मैं रात को काफ़ी देर तक जो बैंक में रुकना पड़ेगा मुझे, तो सुबह मैनेजर का इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं लेट आऊँगा और उनसे भी मीटिंग करते हुए आया, ठीक है। मीटिंग का मकसद ये था कि आप कस्टमर के बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब यू माइक्रो फाइनेंस के हवाले से देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लोग हमसे पूछते थे कि यार ये यू माइक्रो फाइनेंस बैंक रेट दे रहा है अप टू 22%, तो अप टू 22% की क्या कंडीशन है? अप टू 22% से मुराद ये है, ये होता है नॉर्मली यू फोन ऐप में ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब किसी चीज़ पे अप टू लगा होता है, जैसे 70% ऑफ, तो इसका मतलब नहीं कि हर आइटम पे 70% ऑफ है। किसी एक आइटम पर 70% होगा, किसी पे 50 होगा, किसी पर 30 होगा, किसी पर 40 होगा, किसी पर 20 होगा, किसी को 10 होगा, किसी पर 5% होगा। मतलब 5% से 70% ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो जनाब ये अप टू 22% से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये आज क्लियर करेंगे आज की हम वीडियो में कि 22% क्या है, अप टू 22% क्या है, ठीक है। 1 साल का प्रॉफिट रेट क्या है, 2 साल का प्रॉफिट रेट क्या है, 3 साल का प्रॉफिट रेट क्या है, वो सवाल जिनके मैं ये दूसरे यूट्यूबर पर एक अथेंटिक जवाब या प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे, आज की इस वीडियो में हम वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या है? यू माइक्रो फाइनेंस बैंक आपका पीटीसीएल की सब कंपनी है, ठीक है। मेन कंपनी कौन सी? पीटीसीएल, ठीक है। उसकी सब कंपनी कौन सी? यूफोन उसकी। और दूसरी सब कंपनी कौन सी पीटीसीएल की? वो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। रिसेंटली यूफोन ने या पीटीसीएल ने जो है वो पूरे के पूरे टेलीनॉर कंपनी को खरीद लिया है, इंक्लूडिंग टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पीटीसीएल, ठीक है। जनाब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की वो बहुत ही शानदार होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जो इन्फॉर्मेशन वो मैं लेकर आया हूँ वो आप लोगों के साथ क्लियर करूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा होगा यू बैंक की, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग इसी में करते हैं, समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी यही स्कीम दे रही है। आगे चलते हैं जनाब, समर इज़ अ मंथली पे आउट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। समर क्या है? एक मंथली टर्म डिपॉजिट जो मंथली आपको प्रॉफिट देता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी अवेल बाय अ कस्टमर ऑफ एज 18 ईयर्स एंड एबव, ठीक है। वो शख्स, अब सादे अल्फाज में जिसके पास शनाख्ती कार्ड हो वो ये ले सकता है, चाहे 18 साल का हो या 18 साल से ज़्यादा का, ठीक है। 18 या 18 साल से प्लस को का मतलब आप इसी कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, और कोई लड़का 18 साल का है उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। शनाख्ती कार्ड जिसके पास है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आगे चलते जनाब, टू पुट देयर सेविंग इन अ सिक्योर टर्म डिपॉजिट टू अर्न प्रॉफिट ऑन मंथली बेसिस, ठीक है।
वो शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो यहाँ डिपॉजिट करे और अच्छा मंथली माहाना मुनाफा कमाए, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन फॉर द टेनर ऑफ 1 साल, 2 साल और 3 साल, ठीक है। आप 12 महीना, 24 महीने और 36 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ₹10,000, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट रेट है और कम से कम डिपॉजिट की है 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो। आगे चलते हैं जनाब। प्रॉफिट अप टू 22% पर एनम, ठीक है। ये इस अप टू को हटा दें क्योंकि आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अप टू क्या है। आप परेशान ना हो कि मैं अगर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जाता हूँ तो ऐसा नहीं, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक मुझे 15% का रेट दे रहा हूँ, 12% का दे रहा हूँ, 13% का दे रहा हूँ, क्योंकि अप टू 22% है। प्रॉफिट अप टू को हटा दें, प्रॉफिट 22%, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब। मंथली प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है, हर महीने आपको उसका मुनाफा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 10,000, 10,000 कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 10 करोड़ भी तो आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ, मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी बता चुका, 10 करोड़ भी हो तो कोई मसला नहीं, आप इसमें यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक, ठीक है। मतलब ये कि जो प्रॉफिट आएगा आपका समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, समर टर्म डिपॉजिट का, वो आप एटीएम के जरिए, चेकबुक के जरिए प्रॉफिट अपना यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब। ये 22% को भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो इशू आता है कि हम ये ले किस तरह, मतलब क्या करें। सिंपल सी बात है, आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की, अब तो जगह जगह इनकी ब्रांचेस खुल रही है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए और उसके साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म भर के देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर दे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, और एक अदर डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होता है जो है इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनकम प्रूफ है क्या। आज की वीडियो में ये भी क्लियर कर दो, इनकम प्रूफ क्या है। इनकम प्रूफ में आप अपने सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के पेंशन आ रहे हैं तो पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया, उसकी भी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर जनाब किसी के घर का या दुकान का किराया आता तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो मतलब ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाए, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ की कॉपी दे देंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंट खुलवाते हुए अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे ये TDR वो भी सेविंग है, तो आप 3 टाइप्स के टैक्स लगते हैं, एक ज़कात लगता है, एक विथहोल्डिंग टैक्स लगता है और एक लगता है इनकम टैक्स। तो ज़कात से बचने का तरीका तो ये CZ 50 का फॉर्म जमा करवा दें 50 या 100 रुपये की अंडरटेकिंग पे, जिसको ज़कात डिक्लेरेशन भी कहते हैं, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स की बात करूँ, विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे नहीं है। उसके अंदर भी कंडीशन है कि अगर कोई नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाता, मतलब 1 रुपये भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा नन फाइलर पे 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से। रेट है 0.6%। अगर आप नन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें। चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल पे, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं 22% पे, जिसको मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा 22% की कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं या 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, ठीक है, अगर आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं समर टर्म डिपॉजिट में 1 साल के लिए, तो आपको रेट मिलेगा 22% का, ठीक है। क्लियर हो गया। 22% का रेट कब मिलेगा? अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट मिलेगा आपको 22% का। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमाउंट 10,000 हो या 10 करोड़ हो, आपको रेट मिलेगा 15% का। और अगर आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रेट मिलेगा 15% का, 10,000 हो या 10 करोड़ हो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं,
अगर आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 22% का रेट मिलेगा, 2 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 15%। ये वो मसला है जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। अच्छा जनाब, जो प्रॉफिट रेट वो सबसे ज़्यादा 22% का है, मतलब 1 साल का जो है उसका सबसे अच्छा प्रॉफिट है 22%। आज की वीडियो में हम तमाम कैलकुलेशन 1 साल पे बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे चैनल का मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो स्कीम दे रही हूँ उसके बारे में बताना होता, तो हम 2 साल और 3 साल पे नहीं बताएंगे। ऐसे ही बता देता हूँ, 15% का है कि 2 साल तक आपको हर साल 15,000 के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगर 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल 15% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा आपको, ठीक है। और फाइनल उस पर मुनाफे 15% टैक्स कटेगा अगर फाइनल है तो, और नॉन फाइनल है 30% टैक्स कटेगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा 1 लाख पर 1 साल के लिए, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको रेट है 22%, ठीक है। और जनाब 1 लाख की कैलकुलेशन है सारी, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर कोई चीज़ मिस होती है, समझ में नहीं आ रही, तो स्क्रीन पे आप देख के समझ सकते हैं। रेट है 22%, मतलब 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको 22,000 रुपये 1 लाख में, ठीक है। मंथली प्रॉफिट क्या बनना है, ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1833 रुपये मंथली ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 275 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1558 रुपये के हिसाब से हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की। रेट है 22%, जो साल का प्रॉफिट बनेगा वो 22,000 बनेगा। 1 लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1833 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 550 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नॉन फाइनल को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1283 रुपये मिलेगा, ठीक है। फाइनल का प्रॉफिट इंतहाई शानदार है, 1 लाख पे 1558 रुपये का। जनाब आज की वीडियो में जो भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी कि 22% किसको मिल रहा है, अप टू 22%, 20 मिलेगा, 15 मिलेगा, 18 मिलेगा, 16 मिलेगा, वो हमने कोशिश की है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के एरिया मैनेजर और ब्रांच मैनेजर से मिल के क्लियर करने की। उनको हमने बताया भाई हमारा चैनल है, आइडिया था उनको, पता था, इससे पहले मैं इन्फॉर्म कर चुका था, और मैंने कहा था कि सर आपके कस्टमर टूट रहे हैं अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, लोग कंफ्यूज है, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें मिली, जहाँ तक यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने हमें बताई, हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।